क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पाठ 2 जो आपके पास है उस पर चर्चा कर रहा था। और मैंने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की आपसे बात की थी कि पदार्थ की बात हमने पिछले चैप्टर में कर दी थी, और इस चैप्टर में हम आपसे बात कर रहे थे कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, और हमने उसको वर्गीकृत किया था और कोशिश की थी कि आपको पहले शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को हम आपको क्लियर कर दें। चलो अब मेरे साथ बोर्ड पे चलते हैं और उससे आगे और हम शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी, आप लोगों से निवेदन भी है कि बोर्ड पे जो परिभाषाएं लिखी जाती हैं अगर आप उनको नोट कर दें तो आपके लिए एक बहुत अच्छे नोट्स उस चैप्टर के बन जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे। पहले हमने पढ़ा था कि पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, और हम बात कर रहे थे कि अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण भी कहते हैं। तो अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास अब मिश्रण। क्या कहते हैं हम उसको, मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर हम किसे कहते हैं, समझो बच्चों। अब हम मिक्सचर किसे कहते हैं ये समझ लो। अब आप क्या मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, देखो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, देखो शुद्ध पदार्थ किसे कहा था हमने, क्या जिसके कण क्या होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। देखो, तो उसे मिश्रण कहते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। ये देखो, ये है परिभाषा मिश्रण। क्या कह रहे हैं आप कि जब 2 या 2 से अधिक, यहां देख लो क्या कह रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हमने आपसे कही थी कि वे पदार्थ जिनके कण समान रासायनिक प्रवृत्ति का। अब एक बात आ रही है अनिश्चित अनुपात। छोटा सा एग्जाम्पल है, माना मैं कह रहा हूं कि हमने जो है पानी H2O और NaCl मिला रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी भी अनुपात पे मैंने माना, कोई इसको बिना नाप के, इन दोनों को बिना तोल करके, इसका भी कोई वेट तोला नहीं, इसका भी कोई वेट तोला नहीं, और सीधे क्या बना दिया, बिलियन बना दिया। तो मतलब हमें पता नहीं है कि हमने कोई अनुपात फिक्स नहीं किया है ना, अलग अलग अनुपात में इसको मिलाया, कोई अनुपात इसका कितनी भी मात्रा में इसको मिलाया, और जो बिलियन बना उस बिलियन को या उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं कि हमने माना, मैं ये कहूँ कि हाँ जी हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया माना, और 10 ही ग्राम क्या मिलाया, H2O मिलाया, कोई फिक्स नहीं था। हो सकता है इसको हमने 15 मिलाया हो, 15 ml मिलाया हो, और इसको हमने 5 ग्राम मिलाया हो, है ना। हमने इसको कोई नाप इसकी नहीं करी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर क्या है, हम कोई निश्चित अनुपात नहीं लेते हैं, तो अनुपात समझ गया, निश्चित अनुपात हमने निकाला और सीधे नमक निकाला, उसे हमने समझा नहीं कि उसको कोई वेट नहीं किया कितना है क्या, और सीधे मिला दिया। पानी लिया, नहीं देखा कितना ml है, और सीधे मिला दिया। इसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और याद रखना, मिश्रण में घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। दूसरी चीज जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखो पहली चीज तो हो गई कि अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब ये बात कर रहे हैं, देखो मिश्रण में घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या चीज है, घटक पदार्थों के गुण
विद्यमान रहते हैं। घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। देखो दूसरी चीज क्या कह रहा है कि घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ या यौगिक नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देख लो मिश्रण में दो शर्त, तीन शर्तों की बात कर रहे हैं हम। पहली शर्त तो हम कह रहे हैं कि अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं इसको, शुद्ध पदार्थ को। दूसरी बात जब हम कर रहे हैं तो दूसरी बात हम आपसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि घटक पदार्थ, देखो मिश्रण के घटक पदार्थों के गुण मिश्रण में विद्यमान रहते हैं। और तीसरी बात करें कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। तो देखो मैं यहां पर समुद्र के पानी की बात कर रहा हूं आपसे। तो देखो H2O हमने, और किसका मिश्रण कहा था हमने, समुद्र का पानी क्या होता है, ये है NaCl। यही तो बात की थी मैंने, ये जो मिश्रण बना हुआ है। अब हम इसको मिश्रण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं ली, ना H2O की ली और ना NaCl की ली है। ठीक हो गया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मिश्रण क्यों है, ये दो पदार्थ हैं, ठीक है ना, दो शुद्ध पदार्थ हैं। देखो H2O भी हमने कहा था शुद्ध है और NaCl भी क्या है, शुद्ध है। और इसको अनिश्चित अनुपात में मिलाया है और मिलाने के बाद क्या बना है, मिश्रण बना। दूसरे अब देखो, अब बात आ रही घटक पदार्थ किसे कहते हैं। देखो घटक पदार्थ तो ये है, इसके घटक पदार्थ कौन कौन से हैं, NaCl और H2O। ठीक हो गया। तो कितने घटक पदार्थ हैं इसमें, दो। कौन कौन से हैं, H2O और NaCl के गुण विद्यमान रहते हैं। तो देखिए अगर आप इस समुद्र के पानी को पीते हो तो देखो उसमें NaCl नमकीन पानी रहेगा, वो है ना, समुद्र का पानी नमकीन रहेगा। इसका मतलब जो इसमें NaCl मिला है उसके गुण क्या है, विद्यमान है। और तथा कोई नया पदार्थ, और नया पदार्थ नहीं बनाएगा, ये क्या रहेगा, समुद्र का जल ही रहेगा। क्या रहेगा, ये समुद्र का जल ही रहेगा। तो देखो अब क्लियर हो गया, हमने दो शुद्ध पदार्थ लिए, दो शुद्ध पदार्थों को कोई अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में मिलाया। अनिश्चित अनुपात मिलाने के बाद दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं कि जो घटक अब समझ गए, घटक पदार्थ समझ गए। घटक पदार्थ कौन कौन से, जिनको मिलकर के मिश्रण बना हुआ है। तो किन किन को मिलकर बना हुआ है, H2O को मिलकर बना हुआ है और NaCl को मिलकर बना है। तो इस H2O और NaCl के गुण, इनके बाद इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बना है, जो क्या बना है, मिश्रण बना है। तो इस मिश्रण में H2O का और NaCl के जो गुण हैं वो क्या होंगे, गुण क्या होंगे, विद्यमान रहेंगे। तो इसीलिए देखो हमने कहा कि समुद्र का जल पीने में कैसा होता है, नमकीन, या हम उसको क्या कहते हैं, खारा। देखो मिश्रण बना हुआ है तो NaCl का उस पानी में क्या है, घटक गुण विद्यमान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के, देखो इस प्रकार के पदार्थ हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो अब क्लियर होगा, आप लोग फिर से देख लीजिए। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात भी आप समझ गए में मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण में मुख्य चीज है, याद रखना कि घटक पदार्थों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मिश्रण की। मिश्रण को हमने कहा था क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण को क्या कहते हैं हम, मिक्सचर कहते हैं। तो देखो मुख्य रूप से देखो मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो दो प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। तो पहला देखो, पहला होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। क्या होता है, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दो प्रकार का मिश्रण होता है। देखो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस।
हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दो प्रकार से देखो, अब बात कर रहा हूं मैं, देखो मिश्रण को, तो मिश्रण भी दो प्रकार का मिश्रण होता है। पहला मिश्रण कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण। इसको क्या कहते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिश्रण। अब पहला हमारे पास है समांगी मिश्रण। देखो इसको समझते हैं पहले, है ना। समांगी मिश्रण, या इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको? होमोजीनियस मिक्सचर। अब मेरे साथ मैंने कहा ये बेटा जरूर इन नोट्स को जरूर बनाइए। आपकी पूरी किताब जो होगी उसके सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो क्या हो गया? देखो होमोजीनियस मिक्सचर। अब किसे कहेंगे हम समांगी मिश्रण? देखो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं हम, समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? नहीं जा सकता है। ये परिभाषाएं आप जरूर लिखेंगे मेरे साथ। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। तो देखो इसका मैं सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दूं बच्चों। देखो आप लोग अपने आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब देखो अगर माना मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या लिया है? पानी लिया है। क्या लिया है? पानी लिया है। और इस पानी में अगर हम क्या मिला दें? NaCl, सोडियम क्लोराइड। याद रखना ये NaCl क्या है? वैसे सामान्य नाम इसका, सामान्य नाम है इसका नमक। क्या नाम है? सामान्य नमक। लेकिन इसको रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? इसको रासायनिक भाषा में ये भी याद रखना, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखो बच्चों अगर आप घर में भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। अगर हमने पानी लिया, उस पानी में नमक मिलाया, तो क्या हम अलग अलग देख सकते हैं नमक को और पानी को? नहीं देख सकते हैं। या इस पानी, इसकी जगह पर हमने चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। चीनी और पानी का घोल बनाया अगर, तो क्या हम इसको अलग अलग देख सकते हैं? नहीं दिखता है। क्या होता है? जो ये चीनी के कण होते हैं, हमने कहा था ना, जब हमने पिछली बार पदार्थ के कणों की बात की थी तो हमने क्या कहा था? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? स्थान होता है ना। तो ये जो चीनी के कण है वो क्या पानी के कणों के बीच में जो स्थान है उसमें चले जाएंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं? घुलना कहते हैं। तो घुलता कैसे हो? कि जो चीनी के कण हैं वो कण उस जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें चले जाते हैं। तो देखो, तो NaCl और ये तो आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करके आप देख सकते हैं क्या होता है इसमें। प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, और या पानी और चीनी और पानी अगर हम मिलाएं तो क्या होता है? ये बिल्कुल हमको अलग अलग, ये बात करें कि अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम कैसा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ठीक हो गया, क्लियर हो गया, समझ गया आप किसको कहेंगे समांगी मिश्रण? कि जब घुल जाएंगे और आपस में हम उसको अलग अलग नहीं
देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या कहता है हमने इसको, कैसा मिश्रण कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, अब देखो हिट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे हम, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से पदार्थ उपस्थित हो, दो या दो से अधिक पदार्थ, या इसको अवयवी, दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हों, दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हों तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। ये देखो बच्चों, अब कैसे होगा मैं समझाता हूं आपको क्या है। देखो ये कह रहा है, आप लोग देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर बालू तो सबने देखा है, भालू नहीं, जंगल वाला भालू नहीं, उसको देखना भी मत कभी, बालू रेत इसको कहते हैं हम। अगर हम बालू और नमक अगर मिला दें, इसका अगर हम मिश्रण बना दें, ठीक है ना, विषमांगी होगा, विषमांगी मिश्रण होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, बालू और नमक को अगर हम मिलाएं तो हम बालू के कण अलग देख सकते हैं और नमक के कण अलग देख सकते हैं। या दूसरे रूप में देखो, अगर हम देखो तेल में क्या डाल दें, पानी डाल दें, अगर जल डाल दें, तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग कर सकते हैं इस प्रयोग को, लेकिन बेटा इतना तेल मत डाल देना कि घर में तेल खत्म हो जाए, मम्मी पापा की डांट पड़ेगी। तो तेल में अगर पानी के साथ हम तेल मिलाएं तो इसको भी हम अलग अलग, पानी को और तेल को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस प्रकार के देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हैं, है ना, और उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और बात करें, चीनी और नमक का जो मिश्रण होगा, चीनी और नमक का जो मिश्रण होगा, ये भी क्या होगा, इसको भी हम अलग अलग अपनी आंखों से देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो विषमांगी और समांगी हो गए। अगर मैं अब यहीं पर देखो, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि माना H2O और NaCl का मिश्रण, कैसा मिश्रण होगा, तो कैसा मिश्रण होगा, ये समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं बालू और नमक की बात करूं, तो रेत और नमक की बात करूं, तो ये कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो बच्चों अभी क्लियर हो गया आप लोगों को, समांगी, पहले तो मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के बाद मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, और सॉरी, अलग अलग, विषमांगी में अलग अलग देखा जा सकता है और समांगी में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। अब है हमारे पास यौगिक, जो अगली हेडिंग है यौगिक। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को
निश्चित अनुपात में मिलाते हैं को, अब यहां पर देखो वो यही सिर्फ मुख्य अंतर है जो यौगिक और मिश्रण में। देखो मिश्रण में हमने क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम कैसे अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनिश्चित अनुपात में। और इसमें क्या लिख रहे हैं हम कि जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो क्या कहलाता है, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और एक नई चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें देखो, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है और उसके गुण मिलाए गए पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। और उसके गुण मिलाए गए पदार्थ से भिन्न होते हैं। मिलाए गए पदार्थ से भिन्न होते हैं, मिलाए गए पदार्थ से भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्लियर हो गया, यौगिक जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और इसमें नया पदार्थ बनता है और उसके गुण मिलाए गए पदार्थ से भिन्न होते हैं। इस पे हम और विस्तृत चर्चा अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप लोग इन परिभाषाओं के नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।